अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया कटोच। पिछले कल यानी 9 जून 2024 शाम 6 बजे एक और कायराना हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया हमारे जम्मू प्रोविंस के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। एक कावर्डली अटैक बाय टेररिस्ट, जिसमें हमने फिर से 9 ऐसे कीमती जानें गंवा दी, परिवारों ने अपनों को खो दिया। 33 श्रद्धालुओं से ज़्यादा 33 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, इंजर्ड हुए। सवाल यहाँ पर फिर से यही कि आखिर कैसे इन मिलिटेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, ऐसे कैसे इन्हें पता चलता है कि कौन कब कहाँ जा रहा है। हमारे देश के इतनी स्ट्रिक्ट डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी हमारे देश में हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे पुलिस, हमारे विजिलेंट सोर्सेस सब एक्टिव रहते हैं हमारे देश में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। फिर आखिर लूप होल कहाँ रह जाता है? बिना इंटरनल इनपुट्स के अगर बात की जाए कि ऐसे अटैक्स को अंजाम दिया जा सकता है तो ये पॉसिबल नहीं। और ये हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनल इनपुट्स जो है दी जाती हैं, क्योंकि ऐसे कैसे पता चल रहा है कि कौन कब कहाँ जा रहा है। और इतनी हिम्मत इन मिलिटेंट्स में आती है कि ये फायर ओपन कर देते हैं एक बस पर दिन दिहाड़े। और आखिर कब तक हम जम्मू कश्मीर में ऐसे टेरर अटैक्स को फेस करते रहेंगे? और कब तक हमारी गवर्नमेंट फॉल्स क्लेम करती रहेगी कि हमने जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी को बहाल कर दिया है, टेररिस्ट फ्री जोन बना दिया है? कब तक? सिर्फ वोट्स बटोरने के लिए? क्यों ऐसे क्लेम किए जाते हैं? और क्यों सिर्फ और सिर्फ इन अटैक्स को इस तरह से कंडेम किया जाता है, सिर्फ निंदा की जाती है और फिर हम इस इंसिडेंट को, ऐसे दर्दनाक इंसिडेंट को भुला देते हैं? हर बार एक ट्वीट कर देते हैं, हर बार एक वीडियो बना देते हैं कि हम इस अटैक की निंदा करते हैं, हम इस कायराना और हैवानियत भरे अटैक की निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। सिर्फ निंदा करना, सिर्फ कंडेम करना, क्या यही सल्यूशन है? क्या इससे हम जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट फ्री बना सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है और हम सबको पूछना है कि आखिर कब तक और क्यों हमारे मासूम लोग इसका शिकार होते रहेंगे? कुछ लोग टेररिस्ट अटैक को एक ऐसे डाइवर्ट कर लेते हैं कि वो इस इंसिडेंट को, इस एक्ट को, इस एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जोड़ देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, मिलिटेंट्स का, उग्रवादियों का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं। जिसने भी मासूमों की जानें ली हैं वो टेररिस्ट है, उसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं। फिर वो टेररिस्ट वह मासूमों की जान लेने वाला कश्मीर से हो या वो मणिपुर से हो या पंजाब से हो, मासूमों की जान कोई भी ले रहा है तो वो टेररिस्ट है। उसे कृपया करके किसी धर्म विशेष से जोड़कर इसके खात्मे का जो सल्यूशन जिसे हम निकाल सकते हैं, डाइवर्ट ना करें। टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट कंसिडर करें। टेररिस्ट सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट है, चाहे वो इजराइल के टेररिस्ट हो, हमास के टेररिस्ट हो। हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी किसी भी मासूम की जान ले रहा है तो वो टेररिस्ट है। उसे सिर्फ और सिर्फ उग्रवादी, मिलिटेंट, टेररिस्ट, नक्सली यही कंसिडर किया जाना चाहिए। और कैसे हम इस टेररिस्ट अटैक को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, हमें ये सॉल्यूशंस निकालने हैं, परमानेंट सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। लूप होल कहीं ना कहीं
हमारे सिस्टम में रह जाता है। तभी तो ऐसे अटैक्स को अंजाम दिया जाता है। कोई भी आकर एक बस पर फायरिंग ओपन कर लेता है, कैसे पॉसिबल है? आखिर कहीं ना कहीं से उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितने बजे कौन कहाँ पहुँच रहा है। कल के इंसिडेंट में जिन श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, अटैक किया गया, ऐसा कायराना, ऐसा हैवानियत भरा अटैक किया गया, उन श्रद्धालुओं में मासूम बच्चे भी थे। क्या कसूर था उनका? हम आइज ऑन राफा बोल रहे थे, फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है अगर हम उसकी बात कर रहे थे, तो हमारे देश में जब जुल्म होता है तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर पा रहे? अगर हमें उन मासूमों की चीख, उन मासूमों का दर्द का एहसास हो रहा है, तो हमारे देश में जो मासूम जिन पर हमले किए जा रहे हैं, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या उनके दर्द का एहसास हमें नहीं होता? क्यों हमें एक का गलत गलत दिखता है और दूसरे का गलत गलत नहीं दिखता? गलत कहीं पर भी हो रहा हो तो वो गलत ही होता है। हमें फिगर आउट करनी है ऐसे परमानेंट सॉल्यूशंस जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम इन फ्यूचर ऐसे अटैक्स ना देखें। जम्मू कश्मीर में हम सेफ और सिक्योर फील करें, हमारे लोग सेफ और सिक्योर फील करें और मासूमों की जानें ना जा पाए। हमारी सरकार को भी ऐसे सिर्फ और सिर्फ फॉल्स क्लेम्स नहीं करने, लोगों को सिर्फ वोट्स के लिए बैफल नहीं करना कि हमने जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी बहाल कर दी, शांति बहाल कर दी, और आए दिन हम जम्मू कश्मीर में ऐसे जोन, जम्मू प्रोविंस को टेरर फ्री जोन कंसिडर किया जाता था, अब जम्मू प्रोविंस में इतने ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स हो चुके हैं कि हम सबको पता है कि कितना सेफ है, कितना सेफ जोन में आ रही हैं। हमारी आर्म फोर्स, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी, हमारे विजिलेंट सोर्सेस सब इतने एक्टिव होने के बावजूद, इतने स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद लूप होल कहाँ है? कैसे पॉसिबल है ऐसे अटैक्स, और बार बार क्यों और कब तक? इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए ताकि और मासूमों की जानें ना जा पाएं। हर बार सिर्फ और सिर्फ अटैक्स की, इन हमलों की निंदा करके हम बच नहीं सकते। हमें टेरर फ्री जम्मू कश्मीर चाहिए, हमें टेरर फ्री भारत चाहिए, और हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, जो डिफेंस है, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वी एज अ सिटीजन वी शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल फॉर वट एवर इज गोइंग अराउंड अस।